एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन पीएसआर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और शॉर्ट्स में मिलेंगे एमसीक्यूज के सॉल्यूशन। तो विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एबीसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, और 1 अप्रैल 2015 से ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। चेंज करके 1:1:1 करना चाहते हैं, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बराबर बांटना चाहते हैं। अब इस डेट को इनकी गुडविल की वैल्यूएशन की गई, जो कि 1.5 लाख है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी रिवैल्यूएट किया गया। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की। कैसे शुरुआत करोगे? सबसे पहले समझो, आपको जब भी कोई चेंज इन पीएसआर हो रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, इन केसेस में एक तरह से क्या हो रही है, आपकी वो पुरानी वाली पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, नई पार्टनरशिप बनेगी, नई पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तो उस टाइम को आपको जो गुडविल की वैल्यूएशन दी है उसकी एडजस्टमेंट करनी है, और उसके लिए आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। क्योंकि हम गुडविल आज नहीं बांट सकते, आज हम बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे, सिर्फ रिवैल्यूएट कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब भी वाइंड अप करेंगे, जब भी ये गुडविल बटेगी, तो न्यू रेशियो से बटेगी। आज के हिसाब से किसी का हिस्सा कुछ और होगा, और आगे न्यू रेशियो के हिसाब से किसी का हिस्सा कुछ और होगा। तो किसी का फायदा होगा और किसी का नुकसान होगा। तो आपको उसके हिसाब से ही पार्टनर्स के आपस में कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टमेंट करनी है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो के हिसाब से हिस्सा बनता था 3, और न्यू रेशियो में 2। मतलब कि उसका नुकसान हो रहा है, पहले से शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके उसका घट करके उसको मिलेगा। कितने से? 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका घट करके मिलेगा आगे चल करके। तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ये चेंज इन पीएसआर की वजह से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। बी के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, जितना पहले मिलता था उतना ही न्यू रेशियो में मिलेगा। तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब गुडविल का शेयर जो पहले बनता था वही आगे चल करके भी उसको मिलेगा। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पहले था वो कम था, और आगे न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको बढ़ करके मिलने वाला है। कितना? 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका आगे चल करके और बढ़ जाएगा। तो जितना ए ने सेक्रीफाइस किया उतना सी ने गेन किया। एक तरह से इसने अपना शेयर ऑफ गुडविल बेचा और इसने खरीदा। अब अगर ये खरीद रहा है तो इसको पेमेंट करनी होगी। अब इसके लिए पेमेंट कितनी करनी होगी? तो 1/6 पार्ट जो कि उसको बढ़ करके मिलने वाला है। 1.5 लाख का, 1.5 लाख क्या है? गुडविल की वैल्यू। 1.5 लाख का 1/6 पार्ट जब भी बटेगा ज्यादा इसको मिलेगा, और वो बनता है 25,000। तो 25,000 की गुडविल ये खरीद रहा है, जो कि एक ही है। एक ही 1/6 गुडविल का पार्ट जो कि वो बेच रहा है, वो 25,000 की है। तो ये बेच रहा है, इसको पेमेंट मिलेगी और ये करेगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा और एज कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है और गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। तो आपने गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, ये हमने सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, आप पार्टनर्स के बीच में ही, उनके दोनों के कैपिटल अकाउंट्स में ही। जिसका फायदा हो रहा था उससे पेमेंट ले ली है, और जिसका नुकसान हो रहा था उसको कंपनसेट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो आपकी एंट्री बनी है, इसको आपका जो अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है, उसमें साथ के साथ एंट्री करते जाओ। ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास बैलेंस शीट में 1,50,000 और 25,000 क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। अब ए का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर लिखो बाय सीज कैपिटल आएगा। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने बी लिख दिया, आप सी लिखोगे, आगे ये करेक्शन हो गई है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना? 25,000। और सी के कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट करोगे, क्योंकि वो ए को पेमेंट कर रहा है। तो 25,000 यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट में 25,000 लिखोगे। ये करेक्शन कर लेना, बस सी आएगा। आगे मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। अब देखो, इसके बाद कहा है कि आपकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवैल्यूएट हुई है, उनमें जो फायदा और नुकसान हुआ है वो आप कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, उसमें रिकॉर्ड करोगे।
तो लैंड जिसकी वैल्यू 50,000 थी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। मतलब कि 30,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर 30,000 से आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ गई, आपको फायदा हुआ। बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई 6%। डेप्रिशिएट हो गई मतलब कि उसकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। कितनी? 50,000 की 6%, 3,000। तो ये अगर आपकी एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपके लिए नुकसान है, जिसे आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर। अब इसके बाद का है क्रेडिटर्स से जो 6,000 की पेमेंट आपको करनी थी, वो अब आपको नहीं करनी। जो क्रेडिटर्स थे 6,000 के, वो अब आपको पेमेंट नहीं करनी। मतलब 50,000 की जगह क्रेडिटर्स कितने रह गए? 44,000 के रह गए। तो 6,000 की लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई, तो आपके लिए फायदा हो गया, जिसे आप कहाँ लिखोगे? इवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। अब यहाँ पर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो जो चेंजेस आए थे उसको कवर कर लिया। क्रेडिट साइड का टोटल करो 36,000 और डेबिट साइड का टोटल 3,000 है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट है। ये 33,000 का प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस को आप आगे बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, यहीं पर इसको खत्म करोगे। प्रॉफिट आ रहा है इन चेंजेस की वजह से, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो 16,500 मिलेगा ए को, 11,000 बी को और सी को मिलेगा 5500। 33,000 आपने प्रॉफिट बांट दिया, क्लोज कर दो लास्ट में टोटल लिख करके। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बना लिया, इसका प्रॉफिट आप कहाँ लिखोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 16,500 ए के अकाउंट में, 11,000 बी के और 5500 सी के। यहाँ पर मैंने करेक्शन भी कर दिया, देखो ये सीज कैपिटल अकाउंट हो गया। अब यहाँ तक हम पहुंच गए। अब बारी आती है कि आपको बैलेंस शीट में देखना है कि कोई रिजर्व्स तो नहीं है। गुडविल की आपने एडजस्टमेंट कर दी, रिवैल्यूएशन का आपका हो गया। यहाँ पर जनरल रिजर्व आ रहा है 30,000। इसको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पार्टनर्स आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं? ऐसा भी नहीं लिखा। तो उस केस में क्या करोगे? इस 30,000 के रिजर्व को आप अभी ही पार्टनर्स में बांट दोगे ओल्ड रेशियो में और इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। रिजर्व एक तरह से क्या है? प्रॉफिट का पार्ट। तो इन तीनों पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा? ये फायदा। ए को मिलेगा 15,000, बी को मिलेगा 10,000 और सी को 5,000। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस खत्म हो जाएगा और पार्टनर्स के अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड पर। तो ये हो गया जनरल रिजर्व भी। अब ये सारी पार्टनर से रिलेटेड आपने एंट्री कर ली। तो अब देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है सभी पार्टनर्स के अकाउंट का। तो ए का आ रहा है 1,56,500, बी का 71,000 और सी का 10,500 और एंड में लिख दो टोटल। आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गए। अब बारी आ जाती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आपकी लैंड की वैल्यू क्या हो गई? फर्स्ट है 50,000 लैंड, जिसकी वैल्यू अब 80,000 हो गई। तो 80,000 से दिखाओगे। आप 30,000 का प्रॉफिट अकाउंट कर चुके हो, पार्टनर्स में बांट चुके हो। बिल्डिंग जो कि 50,000 की है, जो कि अब 3,000 से डेप्रिशिएट हो गई, तो कितने की रह गई? 47,000 की। प्लांट 1,00,000 का। अब जो वैल्यू आपको दी नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि कोई एसेट की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस एसेट की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, जितनी की थी वो उतने की है। तो प्लांट आपका 1,00,000 का एज इट इज रहेगा, स्टॉक 40,000 का रहेगा, डेटर्स 30,000 और बैंक का बैलेंस 5,000। ये सब आपने कवर कर लिए। अब लाइबिलिटी साइड पर देखो, क्रेडिटर्स आपके 50,000 के थे, जो कि 6,000 से कम हो गए, 44,000 के रह गए। बिल्स पेबल आपके एज इट इज 20,000 के। जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो, तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब रह जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस अब जो नए आ गए हैं उनको आप लिखोगे। ए का आ गया 1,56,500, बी का 71,000 और सी का 10,500। तो 2,38,000 टोटल कैपिटल अकाउंट्स हो गए। अब आप देखो दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैच कर गया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। अगर नहीं मैच किया तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 3,02,000, एसेट साइड का टोटल भी 3,02,000 आ रहा है। इसका मतलब हमने परफेक्टली अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, बिना मिस्टेक के और जल्दी से फटाफट से, विद वर्किंग नोट्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। डाउट और कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।